हेलो फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार सेलिब्रिटी कॉर्नर में जुड़ने वाली हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मैं बात कर रहा हूँ धृति भाटिया की, जिन्होंने बाल कृष्ण के रूप में हम सभी के दिलों में जगह बनाई है। साथ ही साथ माता की चौकी, इस प्यार को क्या नाम दूं जैसे सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छी डांसर और कोरियोग्राफर हैं और अब ये आ रही हैं सेलिब्रिटी कॉर्नर में। इनसे हम जानेंगे इनके एक्सपीरियंसेस, करेंगे इनसे हम लोग बहुत सारी बातें और साथ ही साथ होगा बहुत सारा फन। तो आप बिल्कुल भी देखना ना भूलिए सेलिब्रिटी कॉर्नर टुमारो एट 5 PM फेसबुक लाइव सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अवी। थैंक यू। हरे कृष्ण मित्रों, तो आप सभी का सेलिब्रिटी कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि वीडियो में आपको पता ही चल गया, आज हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं, जिन्हें हम सभी लोग ने बाल कृष्ण के रूप में टीवी पर देखा है। और मैं बात कर रहा हूँ मिस धृति भाटिया की। तो चलिए, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं और आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत मजे आएंगे शो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दी। हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण एवरीवन। आप कैसे हो जय श्री अभी? कृष्णा दी। आई एम गुड दी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, टोटली फाइन। ग्रेट। तो दी, सबसे पहले तो मैं और मेरे व्यूअर्स की तरफ से आप सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माने हम लोग सच में आपको जब भी टीवी पर देखते थे एज बाल कृष्ण, हमें बहुत ही अच्छा लगता था और सच में ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमें दर्शन दे रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारी अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ और कैसे आज आप यहाँ तक है। तो बेसिकली जब मैं 10 महीने की थी, तब मैंने एक प्रिंट ऐड की थी। उसके बाद हाँ जी। और जब फिर आप जब 10 मैं महीने की थी? हाँ जी, सिर्फ 10 महीने की। और फिर व्हेन आई बिकेम 2 इयर्स ओल्ड, मैंने एक टीवीसी की जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के लिए। ओह। उसके बाद फिर मैं बालाजी के शोज भी करती थी, 2-3, ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद 2.5 years में मुझे जय श्री कृष्णा मिला। हाँ, तो उसका एक्सपीरियंस तो लाजवाब था। मतलब मुझे थोड़ा सा याद है, इतना तो याद नहीं क्योंकि तब छोटी थी ऑब्वियसली। हाँ, तो मुझे इतना तो याद नहीं, लेकिन जितना याद है हमें बहुत मजा आता था। हम सेट में इतनी मस्ती करते थे और बेसिकली मेरा रोल बेसिकली कृष्णा का था। तो कृष्णा सिर्फ दही खाने में मस्त था। तो हर दिन हर शॉट पे जब खत्म भी हो जाता था शॉट, तो मतलब मुझे दही खाना था। मतलब मैं रोज बोलती थी कि शॉट खत्म होने के बाद मुझे दही खाना है, मुझे रुकना नहीं है। तो इसके लिए आई थिंक मैं इतनी गोरी माने आप चिट्टी कैरेक्टर हूँ। में पूरे इंटू हो गए थे। हाँ, इनटू बिल्कुल। तो फिर जब शॉट खत्म हो जाता था, तो वहाँ पे डॉग्स, काउस और वो सब भी रहते थे। तो लाइक काउस इतने बड़े वाले नहीं, बछड़े उनके, तो उनके साथ खेलती थी। लेकिन पापा को डर लगता था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन मैं बस बिंदास रहती थी। फिर हम ब्रेक्स में बैट बॉल खेलते थे। बैट बॉल बेसिकली क्रिकेट, मैं बचपन में बैट बॉल बोलती थी। तो अब मुझे समझ आया कि क्रिकेट होता है। हाँ, फिर बस यही, फिर मस्ती चलती रहती थी। फिर एक शॉट था नहाने का, नहाने मतलब बहुत मजा आता था सेट पे। हाँ, उसके बाद फिर मैंने 1 साल मैंने माता की चौकी किया। उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब उसमें भी मुझे माइथोलॉजिकली रोल मिला, माता का, दुर्गा माता का। और स्टार्टिंग में जब मैंने किया, तो एक्चुअली बहुत जो कॉस्ट्यूम थे, जो ज्वेलरी थी, जो मुकुट था, वो बहुत हैवी था। तो मैंने 1 या 2 शॉट तो निकाल लिया, लेकिन फिर मैं बोलती थी कि नहीं होला मेशे, नहीं होला मेशे। तो फिर उन्होंने
धीरे धीरे कॉस्ट्यूम वो बनाना शुरू किया, तो फिर तब जाके मैं सेटल हुई, अच्छे से किया। लेकिन एक बात थी कि मैं मेकअप नहीं लगाती थी बिल्कुल भी, बस ओह कृष्णा में वो जो टीका था बस वही लगाती थी, नहीं तो जब से मैं स्टार्ट किया अभी तक नो मेकअप। वाओ मेरे पेरेंट्स मना करते थे, तो नो मेकअप। उसके बाद फिर मैंने डोंट वरी चाचू किया, उसमें जी भी मैंने आशिफ शेख जी के साथ काम किया था। उसमें उसमें भी मैं छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने। वहाँ का भी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत मजे किए। और इस प्यार को क्या नाम दूं में भी बबली बनी थी मैं। उसका तो मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला ही याद है, लेकिन ये तब भी वहां पे बहुत मजे किए थे मैंने। ओह वाह तो अभी तक की आपकी जर्नी मींस फुल ऑफ एडवेंचर्स और फुल हाँ, ऑफ मस्ती और इंटरेस्टिंग वो सब। इंसिडेंट्स से भरी हुई है। बिल्कुल। यस बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा सीरियल के बारे में पूछना चाहूंगा। तो हम्म। कैसे आपको ये सीरियल मिला, क्योंकि देखिए आप खाली उस समय 2.5 years की थी और मित्रों सच हम्म। में छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये शब्द धृति दी के लिए बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आप देखिए इतनी कम एज से उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। जब बच्चे खेलने में मग्न होते हैं, दूध पीते बच्चे जब 10 महीने में होते हैं, तब उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी और आज देखिए धृति थी आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले दी मैं श्री कृष्णा सीरियल के बारे में पूछना चाहूंगा, जय श्री कृष्णा सीरियल के बारे में, कि हाँ जी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस सीरियल में, क्योंकि बहुत ही ग्रेट था वो। उसमें भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्रण था और उसमें आपने भगवान श्री कृष्ण का रोल किया। तो कैसे आप सेलेक्ट हुई वहां सेट पर, आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया, अगर थोड़ा और आप बताएंगे कि आप क्या क्या करते थे शॉर्ट्स में, कैसे लिए जाते थे आपके अलग अलग सीन्स, वो सब मैं जानना चाहूंगा। अच्छा, तो बेसिकली मुझे याद तो नहीं कि मैं मतलब सिलेक्ट कैसे हुई, लेकिन मुझे जब मैं सिलेक्ट हो गई थी तब जब हाँ हम सेट में काम करते मतलब शॉट करते थे, तो मैं एक ना इंसिडेंस बताती हूँ कि क्या हुआ जी था। तो बेसिकली जब वो कैमरा ऑन रहता है, कैमरा के नीचे ना वो एक ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे कुछ लगाते हाँ हैं ताकि वो कैमरा ना स्टिल रहे। तो यस मुझे उससे खेलने में बड़ा मजा आता था। तो ओ मैंने एक शॉट में वो कैमरा का नीचे का पार्ट उतार के मैं शॉट देने चली गई, और उन किसी को भी नहीं मालूम था। तो मैं हाथ में वो पकड़ के भाग रही थी। तो बेसिकली भागने का शॉट था और किसी को नहीं मालूम था। लेकिन फिर जब अभी मैं काइंड ऑफ बड़ी हुई, तो फिर मुझे हाँ पापा ने बोला कि पता है तूने ये किया था, तूने वो किया था, और मैं अभी भी स्टिल शॉक्ड हूँ कि मैं इतनी मतलब मैं क्या करती थी उस वक्त। नहीं और सच में बचपन में तो हमें जब बड़े होकर पता चलता है हम बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे, तो हाँ, हंसी तो ऑब्वियसली वो आती। तो ऑब्वियसली। और फिर एक शॉट मतलब एक ऐसा हो गया था, मैं एक ट्री का सीन कर रही थी हाँ जहाँ पे मुझे बैठ के ये बांसुरी बजानी है। ओ तो उस वक्त आई थिंक दोपहर का टाइम था, तो मुझे नींद आ रही थी बहुत, ठीक है। जी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था मतलब शॉट देने का। तो हमारे जो डायरेक्टर थे PLV जी, जी तो वो मुझे बस लाइक वो मुझे बोल रहे थे कि तुम बांसुरी बजाओ, बांसुरी बजाओ और वो सब, तो मैं उनकी बात ही नहीं सुन रही थी। और ओ फिर 1-2 मिनट के बाद मैंने बांसुरी नीचे फेंक दी। हाँ तो सब लोग हंसने लगे। उसके बाद मेरे डैड ने बोला कि धृति एक शॉट, ठीक है। तो मैंने बोला एक ही शॉट, एक ही शॉट। बोला हाँ, पापा ने बोला एक ही शॉट दे दे भाई। तो मैंने चलिए, मैंने इसे बजाया, ठीक है, मैंने एक शॉट हाँ बजाया। तो डायरेक्टर ने वो कैप्चर किया। फिर उनको हाँ एक और शॉट चाहिए था, तो ओ हमारे डायरेक्टर ने बोला कि एक और दे दो। तो मैंने वापस से बांसुरी नीचे फेंक दी। हाँ तो फिर मेरे डैड को पता नहीं क्या करना था, उनको तो समझ आ रहा था कि मैं मस्ती कर रही हूँ, लेकिन मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं हाँ उस वक्त में बहुत नींद में थी और वो सब। तो फिर ये हमारे डॉक्टर ने बोला कि धृति एक और शॉट, फिर आप डन हो, मतलब उसके बाद आप लंच के लिए जा सकते हो। तो मेरा ओ एक और शॉट था। और एक्चुअली मेरे डायरेक्टर एक शॉट होने के बाद मुझे ना टॉफी देते थे, ओ तो उस टॉफी के चक्कर में मैंने 2-3 शॉट्स कर लिए। अच्छा तो बेसिकली उनको पूरा कैप्चर हो गया बेसिकली।
दैट्स ग्रेट। सच में मीन्स जब छोटे होते हैं तब ऐसे तो हमें ये तो बिल्कुल बहुत ही मालूम ही अच्छी, नहीं होता हम कर क्या रहे बिल्कुल हैं। नहीं मालूम होता है। और सच में अगर आपको याद हो जब आहट में वो ऊपर रेलिंग वाला सीन था हाँ कितना, बट उसके हाँ बाद जो टॉफी मिली थी खाने में बहुत मजा आया था। भाई साहब उसके बहुत बारे में मस्ती। दर्शकों को मैं बताऊंगा। एक्चुअली मैंने और धृति दी ने आहट में साथ में काम किया था, और सच में बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दी पहले आप हमें माता की चौकी सीरियल के बारे में थोड़ा बताइए। ये सीरियल भी बहुत ही अच्छा था, और सच में इसमें भी आपका एक बहुत ही इम्प्रेसिव रोल था, क्योंकि आपका देवी माता का रोल था। और कृष्णा जी से एकदम ही डिफरेंट नेचर होता है देवी माता का। मीन्स लिटिल वो भक्तों पर बहुत प्यार करती हैं, हाँ दुष्टों हाँ से लड़ती हैं वो। तो उसमें उस समय आपका मीन्स कैसे मैनेज किया आपने पूरा, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए माता की चौकी में, आपका क्या रोल था, क्या क्या सीन्स थे, सब मैं जानना चाहूंगा। तो माता की चौकी में बेसिकली मेरा माँ दुर्गा माँ का रोल था, और वो जी भी लाइक छोटी मतलब बताती है मतलब दिखाया था मुझे। तो जी। फर्स्ट सीन मेरा मुझे इतना याद है कि फर्स्ट सीन में मुझे बेसिकली जैसे प्रोमो सीन होता है ना कि प्रोमो हाँ दिखाने के लिए कि ये आ रहा है सीरियल, तो जी उसमें मुझे कोई कलर था रेड कलर का, तो उसे पैर रख के ना चलना था एंड देन वो पूरा ऐसा शॉर्ट देखना था। तो हाँ। उसमें मैंने वो हैवी कॉस्ट्यूम पहना था। तो हम्म। वो मुझे याद है कि वो मेरा फर्स्ट शॉट था। फिर जब जर्नी आगे बढ़ती गई तो मैंने सुदेश बैरी जी के साथ काम किया, इतने बड़े ओ एक्टर है पुराने जमाने से। तो या उनके साथ मेरा टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता था, मतलब ओ रियल लाइफ में भी रियल लाइफ में भी और इन रियल लाइफ ऑल्सो। ओ उसमें और माता की चौकी में भी मैं कृष्णा का एक एक या दो सीन किया था मैंने कृष्णा का। ओ हाँ जी। तो उसमें हनुमान जी और कृष्ण का एक कुछ सीन था, तो मैंने वो भी सीन किया था। और फिर जो सुदेश बैरी जी थे उनके साथ मतलब मुझे प्रैंक्स करने में बहुत मजा आता था बेसिकली, ओ शूटिंग में बेसिकली। ठीक है, मतलब जैसे शॉर्ट शॉर्ट में कि हम जैसे प्रैंक कर दिया और ये कर दिया, मतलब उनको गुस्सा दिलाती थी मैं हमेशा। तो ओ बेसिकली वो अच्छा बहुत अच्छा सिनेरियो बन गया था। और फिर जो आपको मालूम है ना कि जैसे आहट में हमने किया था वो लुबान की हाँ स्मेल और वो सब हाँ धुआं धुआं और ड्रायर वो सब ब्लो ड्रायर, तो या वो या सब ऐसा पूरा जो वो था ना ऑरा, वो बड़ा मजा आता था उसमें। ओके दैट्स ग्रेट। और मीन्स सच फिर में आपका हाँ जी उसमें भी बहुत ही अच्छा रोल था। मीन्स एक माइथोलॉजिकल रोल था आपका दोनों हाँ ही सीरियल्स में। हाँ कृष्ण के बाद ही मुझे वो मिला था। एंड माता की चौकी में तब मैंने लर्न कर लिया था लाइक डायलॉग्स बोलना। लेकिन ओ जब जय श्री कृष्णा में थी तो ऑब्वियसली मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन जितना भी बोल पाती थी उसके बाद जो मुझे डायलॉग्स ना एक्चुअली प्रॉम्प्ट किए जाते थे। ओ और आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला कि एक्सप्रेशंस ऐसे डालो या ऐसे बोलो या ऐसा ऐसा एक्सेंट यूज करो, ऐसा किसी ने नहीं बोला था। मैं अपने ओ में करती थी, और मतलब अपना ही स्टाइल, अपना चाल, अपना मतलब सब कुछ अपना, किसी ने मुझे कुछ डायरेक्ट नहीं किया। और जो उनको चाहिए होता था, जो डायरेक्टर्स को चाहिए होता था, वो मैं ऑलरेडी दे देती थी ना, उनको बोलने ओ की जरूरत नहीं पड़ती थी। दैट्स ग्रेट। वाओ, तो मीन सच में आप में बचपन से ही एक्टिंग का इतना टैलेंट था, और आपने मीन्स लगातार दो इतने ग्रेट सुपरहिट शोज में आपने हाँ मेन जी जो लीड रोल था किया। और सच में वो दोनों सीरियल्स हम सारे दर्शकों को इतने पसंद आए। और ऑब्वियसली मीन्स आपको में भी शायद याद हो या ना याद हो, बट मैंने ऐसा बहुत लोगों से सुना है कि जैसे भगवान श्री राम जो अरुण गोविल सर ने किया था, तो लोग उनके पैर छूते थे, उनको नमस्कार करते थे। तो क्या आपके साथ भी बचपन में कभी ऐसा हुआ था कि जब आप गई बाहर तो लोग आपको ऐसे नमस्कार कर रहे जैसे भगवान श्री कृष्ण आए हों? ऐसा कभी बिल्कुल हुआ है? बिल्कुल, जितना मुझे याद है हाँ हुआ है, दो तीन बार ही हुआ है। जब भी लाइक जब पैकअप हो जाता था तो मेरे जो फैंस थे उस वक्त तो लाइक मेरे फैंस बन रहे थे क्योंकि अभी या शो स्टार्ट हुआ था। तो जो जितने भी मेरे फैंस थे वो आके नमस्कार मेरे पैर छूते थे, तो मतलब मैं एक्चुअल में थोड़ी ना, लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि उनका प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा ना ऑब्वियसली। तो तब यस
तब तो मुझे मालूम नहीं था हो क्या रहा है, तो मुझे लाइक एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो उसकी वजह से मैं कितना आगे बढ़ी, और उनके प्यार की वजह से आज मैं इधर हूँ। तो मुझे बिल्कुल, वो बहुत अच्छा लगता है। वो सच में बहुत ही क्योंकि एक एक्टर के लिए या एक हमारा काम ही यही होता है कि दर्शकों को हमें एंटरटेन करना होता है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। ही मैं भी अपने शो में हमेशा बोलता हूँ, मैं जो भी हूँ ये शो आज जिस भी मुकाम पर है वो सारे हमारे दर्शकों का फैंस की आशीर्वाद वजह से, होता है, बिल्कुल। प्यार होता है। बिल्कुल। तो दी अब बात करते हैं आहट की, जो हमने किया था। तो आहट में तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दर्शकों। बहुत बहुत एक्चुअली मैं और दी दोनों ही हॉरर रोल में थे आहट में। सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत सच में मीन्स उसमें इतने मजे आए थे। तो आपसे जानना चाहूंगा कि वो रेलिंग वाली सीन में दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि व्हाइट हाउस, आप मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी व्हाइट हाउस जो मुंबई में है, उसकी छत की रेलिंग पर हमें खड़ा होना था। और इतना डिफिकल्ट सीन था। मैं खुद उस समय में शायद 5 साढ़े 5 साल का था और दी मुझसे बड़ी थी, आई डोंट नो। मुझे भी तो याद नहीं है। हाँ उस समय, तो कैसे थी आपने उस सीन को मैनेज किया? क्योंकि मैं तो जय श्री राम बोलकर ही वो सीन कर रहा था। तो आपने कैसे मैनेज किया था? तो बेसिकली मुझे उस रेलिंग में खड़ा होना था, हाँ। तो मुझे हार्नेस वार्नेस सब कुछ पहना के यस। रखा था। हम दोनों ही सेम रूम या में थे। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे तो लग रहा था कि ये 2 मिनट का शॉट है, खड़े होके क्या करने हाँ। का है। तो जब पहना रहे थे तो मतलब ठीक है, कर लूंगी, क्या जाता है। हाँ, तो मैं खुद मैं भी बोल उधर रहा था गई। व्हाई फियर व्हेन अभी इज हियर। जब हाँ, हार्नेस या पहना था यस तो यस। कॉन्फिडेंस था, ठीक है, बट ऊपर आपने जाकर बोला जब था। देखा था, ओह हाँ। माय गॉड। तो फिर जब मैं ऊपर गई, तो वो कुछ वायर वायर लगा रहे थे। मैंने ठीक है भाई, कर लूंगी, मुझे क्या है। मैं खड़ी हुई ना, मुझे नहीं करना शॉट, मुझे नहीं करना शॉट, क्योंकि मैं नीचे देखूं कि डायलॉग बोलूं। तो आई थिंक आधा घंटा 15 मिनट उसमें ही गया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पापा मेरे साथ ही खड़े थे, लेकिन मैं नहीं करूंगी शॉट, मैं नहीं करूंगी। फिर कैसे कैसे करके मैंने शॉट किया। कुछ पिला, मुझे खाने के लिए कुछ दिया, पता नहीं। तो हाँ। मैंने वो खड़े होके ना हिम्मत करके मैं शॉट दे दिया, लेकिन मैं डायलॉग्स में ध्यान ही नहीं दे रही थी। हो मैं शायद कुछ भी बोल दिया था, तो पता बिल्कुल। नहीं मुझे। हाँ सच में मेरा मेरा खुद का सीन था, मुझे उल्टा खड़े होना था और नीचे देखना था मुझे तो लिटरली। वही, जब मैंने नीचे, मैं देखा नीचे भी देख रही थी, मुझे क्या, मैं तो भाई मेरे से नहीं होएगा। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग वो वाकया था। हाँ अच्छा, अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट सीन था, वो जो जंगल में था इन्फिन सिटी के उस साइड, हाँ, फिल्म जहाँ सिटी, या तो उसमें मीन्स बहुत ही डेंजरस था और पूरा जो आर्ट सीरियल था उसमें हमने बहुत सारी मस्तियां की। तो दी बहुत। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बताइए उस शो में कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली आप ही थे, तो हम यस। दोनों बच्चे ही थे ना उधर। तो आपके साथ तो मैंने बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और हाँ जो बिल्कुल, मेरे हम लोग डैड और मेरी मॉम। एक ही हाँ, वैनिटी वैन में रहते थे हाँ हम वही, दोनों। एक ही और वैनिटी हम वैन लोग उसमें। पोकेमोन कार्ड्स खेलते थे उस समय। हाँ, यस यस, बहुत मजे हाँ। आते थे। तो मतलब आपके साथ पूरी अच्छे से बॉन्डिंग हो यस। गई, और मेरे डैड और मेरी मॉम जो बनी थी, उनके साथ भी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग मेरी रही। और बिल्कुल। एक्चुअली मुझे हॉरर में बहुत इंटरेस्ट है, घोस्ट और स्पिरिट और वो सब। तो जब आप जब जैसे वो दिखाते हैं ना कि हाँ। मैं खुशी नहीं हूँ, मैं शैंकी हूँ, शैंकी है। वो ये बहुत ही अच्छा था। वो जब उस सीन कबर्ड में सबसे, बैठ के, यस, हाँ वो, कभी आप जैसे मैं बोल रही बेड थी, के नीचे, कभी कबर्ड के हाँ, ऊपर। कबर्ड के ऊपर, बहुत यस। अच्छा था। सच में उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और दर्शकों, अगर आपको वो पर्टिकुलर एपिसोड देखना है तो मैं इस इंटरव्यू के बाद उसकी लिंक फेसबुक के ही इस लाइव में डाल दूंगा, आप जरूर ही उसे चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। हम्म। तो दी मैंने ये सुना है कि आप जो डांसर भी हैं और आप कोरियोग्राफ भी करती हैं। तो दी मैं जानना चाहूंगा कि डांसिंग में आपको कैसे इंटरेस्ट आया? मींस एक्टिंग तो आप करती ही हैं, बट डांसिंग एक और नई फील्ड है। हाउएवर इट्स रिलेटेड टू एक्टिंग, बट डांसिंग में आपको कैसे इंटरेस्ट आया और आप कोरियोग्राफ कैसे करती हैं, ये भी तो जानना चाहूंगा। एक्टिंग के दौरान ही, व्हेन आई वाज 5 years old, तो मुझे डांसिंग का शौक बहुत चढ़ा था।
तो ओ, तो मैं आई थिंक मैंने शामक से बेसिकली ट्रेनिंग ली है ओ, डांस की। तो वाह, मैंने 3 to 4 years मैंने नॉर्मल क्लासेस की शामक की, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द प्रोफेशनल कोर्स। तो उसमें भी मैंने 5 5 years मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया। वाह, तो हाँ, और फिर आई एम इनटू कथक आल्सो 7 years से, एंड वाह, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स आल्सो इन कथक। दैट्स ग्रेट। एंड कोरियोग्राफी की बात करें तो कोरियोग्राफी में मैं स्कूल में भी करती हूँ, अपने स्कूल में मैंने वाह, इवेंट्स जैसे होते हैं टीचर्स डे और वो सब में, तो उधर मैं कोरियोग्राफ करती हूँ। और जैसे अपने डांसेस होते हैं, मैं खुद से एक सॉन्ग चला के कुछ भी कोरियोग्राफ करके मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ और वो सब, तो माइंड मजा आता है। ब्लोइंग, सच में। बिकॉज हम्म, कोरियोग्राफी एक कला है, और उस कला को मास्टर करने में सारे दर्शकों को भी पता होगा कि लोगों को सालों लग जाते हैं, बट बिल्कुल बिल्कुल। देखिए धृति दी इस यंग एज में उन्होंने कोरियोग्राफी वह करती है अपने स्कूल में, वह कथक में अब प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं, दैट्स ग्रेट। और ऑल्सो माय मॉम इज अ कोरियोग्राफर, तो मैं उस उनको भी असिस्ट करती हूँ बहुत ओह, सारी डांसेस वाओ, में। जैसे उनको वो कथक में एक्सपीरियंस्ड हैं, इसके लिए मुझे कथक का शौक चढ़ा था। ओह, और वो कभी कभी वेस्टर्न भी कर लेती है, तो मैं उनको असिस्ट करती हूँ कभी कभी। सुपर, ग्रेट दी, सच में बहुत ही आपने अच्छी बात बताई हमें। और दी आप मीन्स इतने ग्रेट हैं, इतनी टैलेंटेड हैं, आपने बहुत सारे शोज किए हैं। बट दी क्या होता है कि दर्शकों को खाली कुछ ही शोज के नाम पता होते हैं, बट आपने इतने सारे सुपरहिट शोज किए, तो उसमें से और कुछ शोज के नाम और कुछ टीवी सीरियल्स और मूवीज भी आपने किए हैं, और बहुत सारे टीवी एडवर्टीजमेंट्स, तो उनमें से जो मेन है, उनमें से कुछ मीम के नाम आप हमें बताइए। बिल्कुल। मैंने एक तमिल मूवी की थी ऊटी में। ओ, और बेसिकली मुझे तमिल बोलनी आती नहीं है, लेकिन उनके जो डायलॉग्स थे वो मैंने हिंदी और तमिल को मिक्स करके बोले थे। ओ, और हाँ, ऊटी में वैसे भी उस टाइम में ठंड थी, तो वहाँ पे जब हम होटल में रहते थे तो मेरा फेवरेट वो क्या बोलते हैं, फेवरेट ड्रिंक बोले तो वो होता था हॉट चॉकलेट मिल्क रात को। ओके, हाँ, तो मैं टीवी देखते देखते वो पीती थी। और आपको मालूम है जैसे ऊटी है तो वहाँ पे जैसे इडली सांभर हो गया, डोसा हो गया, वड़ा हो गया, तो अ, सुबह दोपहर और रात को मैं बस वही खाती थी। ओ, हाँ जी। और वाह, वहाँ पे हम जब जैसे हमारा हॉलीडे मतलब ब्रेक होता था शूटिंग से, मतलब 1 2 दिन, तो हम डायरेक्टर, मैं और मेरे को आर्टिस्ट सारे शॉप पे जाके हॉट चॉकलेट मिल्क पीते थे और शॉपिंग में जाते थे, बहुत मजा आता था। और वाह, आई थिंक जो ये वाली मूवी है ये 2021 में रिलीज होने वाली है शायद। ओके, तो हम दी को जल्द ही देखने वाले हैं। और कौन कौन से सीरियल्स में आपने काम किया है? और माता की चौकी है एक, डोंट वरी यस, चाचू, इस प्यार को क्या नाम दूं। ओ, और यही सारे सीरियल्स में काम किए। टीवी सीरीज बहुत सारी की, कोलगेट में, गुड नाइट में, और नैरोलैक पेंट विद शाहरुख खान, ओ, उनके साथ किया। फिर प्रिंट एड भी मैंने शाहरुख खान जी के साथ ही की थी। और या ये सब ग्रेट दी, माना आप बचपन से ही एक्टिंग में इंटू थी। और सच में, बिल्कुल। बट एक बहुत ही कहीं ना कहीं एक्टिंग बहुत ही अच्छा भी होता है, बट थोड़ा थोड़ा कभी मीन्स 12 से 12 का पूरा रहता है, मीन्स 12 आवर्स ऑफ वर्क। और आपने बचपन से ही ये चालू किया था, तो क्या कभी आपको कठिनाइयां आई? मीन्स कभी कभी ऑब्वियसली नींद आ रही होती है हमें, और पूरा पूरा हमें काम करना ही होता है, हाँ, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल। रात हो या दिन हो, और कॉल टाइम से पहले आपको हाँ। सेट पर पहुंचना होता है। या मीन्स कभी आपको एक एस्टिमेट मिनिमम दिया होता है कि आपको 12 घंटे तो काम करना ही है, बिल्कुल बाकी हम बिल्कुल। लोग देख लेंगे 1 आध घंटा जो हाँ भी आगे आपसे एक्स्ट्रा करवाना है। तो हाँ इतना हाँ। कंफ्यूजिंग रहता है, मीन्स इतना बहुत ही हैक्टिक भी हो जाता है कभी कभी। तो आपने कैसे मैनेज किया बचपन से, क्योंकि आपने बताया आप 2 इयर्स की एज से आप ये कर रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कैसा, कितना आपको कभी प्रॉब्लम्स आए? तो बेसिकली
मैं एक्चुअली मैं शूटिंग के लोगों को, मतलब मेरे डैड बोलते थे कि मैं स्कूल के बाद ही शूटिंग पे आ पाऊंगी, मतलब आई आई मतलब मैं मिस नहीं करती थी अपना स्कूल कभी भी। तो मैं अपने वाह। स्कूल खत्म करके शूटिंग पे जाती थी। और वहां पे ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूअसली 12 आवर्स शूटिंग चल रही है, मतलब मुझे ब्रेक्स मिलते थे ऑब्वियसली, कि मतलब कि या अगर ये सीन हो गया और अगले 2 सीनों में मेरा नहीं है, तो मैं मतलब खाली थी, एंड देन मैं स्कूल का काम कर लेती थी, मैं खाना खा लेती थी। मतलब मैं ओ इतना हेक्टिक होता था कभी कभी कि मतलब यस 4 घंटे या 3 घंटे स्ट्रेट काम है, तो वो होता था, एंड आई कुड हैव मैनेज दैट, मतलब मैं मैनेज कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थकती वाह। जरूर थी, मतलब नींद आती थी, लेकिन ऑब्वियसली मेकअप तो नहीं था, तो मुंह धो सकते थे, तो मैंने मुंह धो लिया या दूध पी लिया या कुछ कर लिया ताकि एनर्जी आ जाए। तो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही मैं करती रहती थी पूरे उसमें। मुझे नींद एक्चुअली कभी आई नहीं, एक एक दो बार ही आई होगी, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट ले रही थी ना एक्टिंग में, जय श्री कृष्णा, माता की चौकी, तो मुझे नींद आती नहीं थी। और जो सराउंडिंग था वो इतना कंफर्टेबल, इतना वो सब था, तो हम खेलने में बिजी, कुछ भी करने में, डायलॉग रिवाइज कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो मतलब ध्यान हटता ही नहीं था नींद में, तो बिल्कुल। नींद और ऐसे ही हट जाती थी। एक एक्टर की लाइफ तो मीन्स आधे से ज्यादा समय उनकी लाइफ का सेट पर ही बीतता है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स सेट पर ही पूरी लाइफ एंजॉय करते हैं अपनी। हाँ। बहुत राइट। मजे आते हैं जब अपने को आर्टिस्ट के साथ हम लोग कुछ भी फन करते हैं, तो सच में बिल्कुल। वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और दी आपने इतना सारा वर्क किया है, इतने ग्रेट ग्रेट सीरियल्स में आपने काम किया है, आप इतनी टैलेंटेड हैं, और इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, बहुत सारे सम्मानों से आपको नवाजा गया है। तो उन सारे अवार्ड्स के बारे में, मीन्स उनमें से कुछ मेन के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको इतने सारे अवार्ड मिले होंगे। तो जो कुछ मेजर अवार्ड्स हैं उनके आप प्लीज हमें बताइए उनके बारे में। मुझे एक्चुअली बिल्कुल याद नहीं मुझे कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन मुझे एक अवार्ड याद है, वो आईटा का मिला था 2008 में, फॉर ओके। बेस्ट लिटिल वंडर ऑफ टेलीविजन, कृष्णा वाह। के लिए ही, जय श्री कृष्णा के लिए। एंड आई थिंक रोनित रॉय ने मुझे अवार्ड दिया था, एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर, दे आल्सो केम अप टू द स्टेज एंड विथ मी टेक द अवार्ड। तो मुझे बस आईटा ही पूरा याद है, 2008 में लिया था, उसके आगे तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। ओके। नहीं, बट आपको बहुत सारे अवार्ड्स जैसे कि टेली अवार्ड्स, और सच में मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और सच में आपके पेरेंट्स को भी आप पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होता होगा। तो अवार्ड लेते समय आपका मीन्स कैसे आपको क्या मन में रहता था, कैसे मीन्स आप एक्साइटेड रहती थी, क्या फीलिंग होती थी उस समय मन में, और आपके पेरेंट्स को तब कैसा लगता था, ये मैं जानना चाहूंगा। तो जब मुझे अवार्ड मिलता था, तो पहली बार तो मुझे खुशी हो रहती थी कि थैंक गॉड मैंने अचीव कर लिया, वो भी मेरे हार्ड वर्क से और मेरे फैंस की वजह से। यस। तो वो एक चीज रहती थी। और जब मैं ऊपर जाती थी लेने, तो थोड़ा तो नर्वस फील होती, इतनी बड़ी ऑडियंस है, इनके सामने इतना कुछ बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन मैं मैनेज कर लेती थी। और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते थे कि भाई मेरी बेटी ने अचीव किया है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते थे, मैं तो डबल खुश हो जाती थी कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। और बहुत इजी नहीं है, मतलब अवार्ड वो हाँ। करना, लेना, क्योंकि आपका हार्ड वर्क, आपका खून पसीना सब कुछ उस चीज में जाता है, और फैंस की वजह से जो भी आपको इतना प्यार देते हैं, और उनकी वजह से भी आपको अवार्ड मिलता है। बिल्कुल। अपना हार्ड वर्क और फैंस की फैंस प्यार, का ये हार्ड वर्क, तो बिल्कुल। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं अवार्ड मिलने के लिए, क्योंकि सच में हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, और इंडियन जो पूरा बहुत सारे उसमें ग्रेट एक्टर्स हैं, और उसमें नॉमिनेट होना, और फिर नॉमिनेट होना नॉमिनेशन तो के बाद, बहुत ही हाँ, वो है, हाँ। बहुत बड़ी बात है। और बहुत नॉमिनेशन के बड़ी। बाद भी आपको अवार्ड मिलना, वो तो हाँ, मीन्स वो कमाल। भी, हाँ। दैट्स नॉमिनेशन में नाम आ भी जाए तो भी वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी और बात उसके होती बाद है। अवार्ड मिलना, वो भी उससे उससे बड़ी बात है। वो तो ऑब्वियसली दैट्स
माइंड ब्लोइंग थिंग। और सच में दी, आप तो मैंने देखा है आपको बहुत सारे अवार्ड्स बहुत ग्रेट पर्सनालिटी से मिले हैं। आप बहुत सारे ग्रेट फिल्म एक्टर्स यानी जैसे महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान सर और भी बहुत सारे एक्टर्स से मिले हैं, बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटी से मिले हैं। तो आपको उस समय कैसा लगता था, वो आपसे कैसे इंटरेक्ट करते थे, ये मैं जानना चाहूंगा। तो मैं अमिताभ बच्चन जी से जब मैं करीब 6 या 7 साल नहीं 6-7 साल नहीं 4 to 5 years जब मैं थी, तो मैं तब मिली थी। एंड तब मैंने जैकलीन मैम, अमिताभ बच्चन जी एंड रितेश देशमुख जी, वो तीनों आए हुए थे। हाँ जी। तो वहाँ पे हम बहुत सारे बच्चे थे। तो अमिताभ बच्चन जी को मैं बोली आप मेरे पापा हो। मैं जैकलीन मैम को बोला कि आप मेरी मम्मी हो, और रितेश देशमुख जी को बोला कि आप मेरे भैया हो। एंड वो बहुत ही अच्छा, मतलब जो ऑरा था उधर, जो सब कुछ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां पे हम ड्राइंग कर रहे थे अमिताभ बच्चन जी को, तो मतलब पागल ही हो गए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका तो दिमाग ही नहीं लग रहा था। वो हमारे साथ ही बच्चे बन गए, मतलब कि कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। जैकलीन मैम तो हंसी जा रही थी। रितेश देशमुख जी को मालूम ही नहीं था क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इतना पागलपंती कर रहे थे हम। हमने सबने क्योंकि आई थिंक वो जीनी की प्रमोशन करने आए थे, तो वहां पे जाके उन्होंने पूछा कि आपकी विश क्या है, आपकी विश क्या है, आपकी विश क्या है। तो मैंने कोई तो विश मांगी थी एंड ना ये लो हो गई ऐसे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वाह, सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप इतने बड़े एक्टर्स से मिलते हो। जब बहुत छोटे होते हैं तब हमें पता भी नहीं होता है दैट हु इज ही, पता नहीं होता। बट जब हमें जब हम बड़े होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, तब लगता है ये ओ माय गॉड, अभी क्यों नहीं मिले, अभी क्यों नहीं मिले, अभी क्यों नहीं मिले। यस, उस समय तो हम लोग एक भोलापन होता है, मासूमियत होती है, और उसके साथ साथ इग्नोरेंस भी होती है दैट हु इज ही, और सब लोग इनके आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं। तो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस होगा, मैं खुद समझ सकता हूँ। मैं सलमान जी से मिली थी। मैं बहुत मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, मैं छोटी थी। तो मतलब मैं थोड़ा ना अनकंफर्टेबल नहीं, मतलब थोड़ा ना वो शाइनेस आ रहा था मेरे अंदर कि मतलब कि भाई बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं इनके साथ मतलब, और मुझे हक करते रहते थे, किस करते रहते थे, मतलब बहुत ही क्यूट नेचर था उनका मेरे अराउंड। और उनके लिए मैंने कार्ड बनाया था और वो सब। तो शाहरुख जी के साथ भी मैंने एक प्रिंट एड की थी, एक एड किया था मैंने। तो और व्हेन आई वाज डूइंग जय श्री कृष्णा, उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया था उनके बर्थडे के लिए। हाँ जी। तो मुझे इतना तो याद नहीं है कि मैं गई थी अंदर में, कहाँ बैठी थी, मतलब पापा बोलते हैं कि हम गए थे। तो दी, सच में बहुत सारे गेस्ट भी हमारे साथ, मीन्स जितने भी दर्शक हैं वो जुड़े हैं। सुजीत सर जुड़े हैं, रिट्स जी जुड़ी हैं हमारे साथ लगातार अभी तक। फिर अक्षत पाटीदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनीता मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, नर्म जमाल मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, अक्षमय कुमार भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मंथन हमारे साथ जुड़े हैं, लिली मैम हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं स्टार्टिंग से। तो जितने भी दर्शकगण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सच में बहुत आप लोग प्यार और आशीर्वाद रखिए। तो सच में बहुत अच्छा लगता है एक्सपीरियंसेस सुनकर आपके, जो आपने बताया सेट पर कितनी ज्यादा मस्ती होती थी, और हमने आहट में कितनी सारी मस्ती की। और सच में डायरेक्टर्स के साथ मस्ती करना, आहट में हमारे डायरेक्टर थोड़े सीरियस थे। उनके साथ मस्ती करने की, बट जब लास्ट में उन्होंने हमको एक एक पीस पिज्जा खिलाया था, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आहट तो सच में यादगार एपिसोड था वो वाला, तो उस एपिसोड को मैं ना जाने आप उस पूरे एपिसोड को बार बार देखो ना, तब भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बिल्कुल, हर दिन अगर देखते जाओ तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग। यस, वो आपका डायलॉग, मैं खुशी नहीं हूँ, शांति। यस, तो सीमा मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं,
और दी सच में सारे दर्शकों को आपके बारे में सुनकर, आपके एक्सपीरियंसेस सुनकर और स्पेशली आपको देखकर, क्योंकि सबके दिमाग में आपकी वो छोटे से छोटी क्यूट सी, कृष्णा हाँ जो बांसुरी लेकर एक हाथ में माखन वो लेकर, वो वाली छवि सबके दिमाग में है। और सब लोग देखिए आपका बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ही सबको थैंक यू सो आज मच, अच्छा लग थैंक यू। रहा है सारे दर्शकों को। तो दी अब चलिए आते हैं सेलिब्रिटी कॉर्नर के पर्सनल सेक्शन को, यानी कि फन सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग खेलेंगे गेम। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में क्या करना होगा, मैं तेज से हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तेज तेज उसके जवाब देने हैं। रैपिड राउंड। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन, योर फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट रंग? ब्लू Blue. एंड पर्पल। ओके, वाओ, ब्लू एंड पर्पल आपके फेवरेट कलर्स हैं। आपका फेवरेट फूड क्या है? फूड है करी चावल और बस करी चावल। ओह वाओ, करी चावल, दैट्स ग्रेट। आपकी ड्रीम प्लेस कौन सी है, जहां आप जाना चाहेंगी? पहले आप इन इंडिया बता दीजिए। ओके, इन इंडिया है केरला, और ओके आउट ऑफ इंडिया है स्विट्जरलैंड एंड हांगकांग। ओके, अगेन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही अच्छी जगह है, और बहुत अच्छी स्विट्जरलैंड जितने भी आई थिंक सो बहुत लोग जाना चाहते हैं स्विट्जरलैंड, क्योंकि अभी तक मेरे शो में जितने भी लोग आए हैं आउट ऑफ इंडिया में स्विट्जरलैंड ही सबका आंसर होता है। स्विट्जरलैंड इतनी सुंदर जगह है, वाह। मैं बहुत। कभी उस पर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा आप लोगों को बताने के लिए स्विट्जरलैंड कितना सुंदर है। हालांकि मैं खुद नहीं गया हूँ, बट या इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। साथ में चलेंगे एक दिन। या बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जाएंगे हम लोग। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? गेम है मेरा बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन। ओह वाह, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? प्लेयर है मेरा सानिया नेहवाल। ओके, सानिया नेहवाल, वाह दैट्स ग्रेट। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, मूवी? फिल्म है अ, 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 अरे यार ये कौन सी फिल्म थी, एक सेकेंड सोचने दो। बजरंगी भाईजान। Yes. बजरंगी भाईजान और ये केदारनाथ। ओके, बजरंगी भाईजान एंड केदारनाथ। आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? एक्टर है SSR सुशांत सिंह राजपूत जी, ओके, एंड एक्ट्रेस है करीना कपूर। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। आपकी जो फेवरेट गेम कौन, सॉरी मैंने गेम तो आपसे पूछ लिया, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सॉन्ग है मेरी नाच मेरी रानी, ओके, गुरु नाच रंधावा मेरी। नोरा फतेही। ओके, आपका फेवरेट सिंगर, क्या यही दोनों आपके फेवरेट सिंगर है? नहीं नहीं, अरिजीत सिंह। ओ वाह, अरिजीत सिंह सर तो एक बहुत ही बहुत ही ग्रेट सिंगर है, सच में बहुत। उनके गाने बहुत ही सुपर्ब होते हैं। ओके, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? बुक है हैरी पॉटर और एंड Okay. जेरोनिमो सिल्टन। जेरोनिमो स्टिल्टन, वाओ, इन दोनों सीरीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी बहुत तो बड़ी हैरी fan हूँ। पॉटर में कौन सी आपको बुक अच्छी लगती है, और जेरोनिमो में कौन सी अच्छी लगती है? हैरी पॉटर की ऑल बुक्स, मूवीज भी बहुत अच्छी हैं, ऑल बुक्स। जेरोनिमो Okay. सिल्टन की भी सारी बुक्स, बिल्कुल। Yes. एक तो है ही नहीं फेवरेट, मेरी सारी बुक्स फेवरेट। ये सच में, क्योंकि दोनों के जो ऑथर्स हैं दे आर ग्रेट, बहुत। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। जेरोनिमो स्टिल्टन तो मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ता हूँ, रोज एक बुक में पढ़ता हूँ। बहुत ही अच्छी सीरीज है जेरोनिमो, थिया, बेंजामिन एंड ऑल दैट। बहुत मजे आते हैं उसमें पढ़ने में। ओके दी, तो यहाँ पर हम लोग एंड कर रहे हैं हमारा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। अब आपका जो अगला सवाल है वो यह है कि अगर आपको हम लोग देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं तो आप क्या करेंगी? क्योंकि धृति भाटिया जी की पार्टी को बहुमत से वोट मिले हैं और उनकी पार्टी सत्ता में आ चुकी है, तो अब धृति जी हम प्रधानमंत्री हैं, और अब आप क्या क्या काम करेंगी भारत के लिए? ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी
तो सबसे पहले मैं देश की गरीबी मिटाऊंगी। दूसरी, ओके। मैं भारत को स्वच्छ रखने में मदद करूंगी। तीसरा, मैं इलीगल काम को हटाऊंगी। चौथा, सबको प्रेरणा दूंगी कि जो आपका मन चाहे वो करिए, किसी के कहने पे, किसी के कहने पे प्रेशर आके कुछ मत कीजिए। और अ, और और क्या करूंगी? मैं और क्या करूंगी मैं? आप बता दीजिए मुझे थोड़े पॉइंट्स। ओके, तो सच में आप बता। लेकिन मुझे आपके पॉइंट्स बहुत ही अच्छे लगे। हम लोग देश का पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, बिल्कुल। हम लोग लिटरेसी पर फोकस कर सकते हैं। लगा, हाँ, यस। यस, बट आपके पॉइंट्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। ओके दी, थैंक यू। तो चलिए, बट अभी अविश्वास प्रस्ताव आ गया है और आप वापस से हमारे सेलिब्रिटी कॉर्नर में लौट आइए प्रधानमंत्री भवन से। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है, बताती हूँ, रुको। मेरी स्ट्रेंथ बेसिकली मेरी वीकनेसेस है ओके। कि, हाँ जी, मेरी वीकनेसेस हैं कि बेसिकली माय वीकनेस इज माय स्ट्रेंथ, नॉट स्ट्रेंथ इज माय वीकनेस। मेरी ओके। वीकनेस बेसिकली है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। एंड नहीं, वो स्ट्रेंथ में आता है ना, कि वो वीकनेस में आता है। दैट कम्स इन स्ट्रेंथ। आप पॉजिटिव रहती हैं तो वो स्ट्रेंथ में ही आता है ऑब्वियसली। यस, ऑब्वियसली। तो स्ट्रेंथ है कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, और मैं हर चैलेंज जो होता है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ अच्छे से। और हर चीज में मैं हार्ड वर्क, और अगर जैसे हम टीम में कुछ कर रहे हैं, जैसे बास्केटबॉल हो गया या कुछ भी हो गया, तो मैं टीम वर्क में हर जने की बात सुनती हूँ, उसको सब चीज को इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो सब। एंड देन मैं ऑनेस्ट रहती हूँ हर चीज में। ओके। और सभी को मैं अच्छे नज़रिए से देखती हूँ, मतलब कि मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ। और अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं उनके साथ मैं वो चीज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं वही चीज उनके साथ करूंगी तो वो मुझे मतलब हम दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ, आप में और उनमें फर्क ही क्या रह क्या जाएगा? फर्क होगा, या तो मैं अपने हिसाब से जीती हूँ। मतलब ऑब्वियसली नॉट अपने मेरे अपने रूल्स नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलती हूँ ठीक है। ऑब्वियसली। लेकिन जैसे अगर मैं लोग मेरे ऊपर बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, तो मैं वो ओ, हूँ नहीं, मतलब मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं ध्यान से सोच के समझ के काम करती दैट्स ग्रेट। वाओ। तो हूँ। दी, आपका फेवरेट डांस स्टाइल कौन सा है? मेरा फेवरेट डांस स्टाइल है हिप हॉप। हिप हिप हॉप हॉप। में, यस, मुझे टटिंग और पॉपिंग वो सब अच्छा लगता है। और ओ, बेसिकली हिप हॉप में हम कुछ मतलब कैसे भी डांस कर सकते हैं, जैसे फ्री स्टाइल हो गया, लेकिन बाकी स्टाइल्स में जैसे हो गया बैले, कंटेम्प्रेरी, तो उसमें लाइक फिक्स्ड मूवमेंट्स हैं कि आपको ये ऐसे ही हाथ उठाना है, ऐसे ही नेक करना है, मतलब वैसे। तो हिप हॉप में वी कैन डू एनीथिंग, वी हैव अ फ्री यस, बर्ड इन हिप हॉप। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो दी, यहाँ पर आपने सच में हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई। अब चलिए दी, जाते जाते आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो मैं जाते जाते सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, बेसिकली मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑल दिस वे। और मुझे इतना सपोर्ट करने की वजह से, आपकी वजह से मैं आप आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और जब मैं जय श्री कृष्णा करती थी, आपके सारे सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से मैं 2-3 सीरियल्स और कर पाई। और इतना मेरे में इतना हिम्मत आया, और इतना क्या बोलते हैं, पॉजिटिवनेस आई कि मैं कर सकती हूँ, और आपने मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया। तो आगे भी आप मुझे, मतलब मैंने फिर ब्रेक ले लिया था ऑब्वियसली बीच में अपनी पढ़ाई की वजह से, लेकिन अब मैं वापस से आऊंगी टेलीविजन में, और सीरियल्स करूंगी, तो आप और मुझे हम दी को जल्दी जल्दी। ही मूवी में देखने वाले हैं जिसके बारे में वह बता बिल्कुल, रही थी हमें। तो आप बिल्कुल। लोग उसको भी बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। हाँ जी, तो आप मुझे जरूर देखिएगा, मैं जल्दी आऊंगी। एंड थैंक यू ऑल, एंड लव यू ऑल, एंड जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दी। सच में आपसे बात कर कर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी थैंक हुई। यू।
थैंक यू सो मच दी, बहुत बहुत Thank- धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्ते। हरे कृष्णा। नमस्ते। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थी धृति दी। करी हमने इनसे बहुत सारी बातें, पर अब वक्त आ गया है सेलिब्रिटी कॉर्नर के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपका सवाल आपके सामने ये रहा मित्रों, और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू में भी आपको पता हो, बट उसकी हाइट आप हमें बताइए कमेंट करके। दोनों आंसर्स आप हमें बता सकते हैं, एंड नो गूगलिंग। तो जल्दी से आप हमें बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, नो आंसर्स। लेट मी check my watch party. Is there any answers in watch party? ओके, आई थिंक सो वॉच पार्टी में भी अभी कोई आंसर्स नहीं आए हैं। तो चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं, स्टैचू हमारे इंडिया में है ये, और वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। मित्रों, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जो सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है मित्रों। ओके, यहाँ सीमा मैम का भी आंसर आया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और उसकी हाइट हो सकता है आप में से बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो उसकी हाइट है 182 मीटर। आप सोचिए, 182 मीटर उसकी हाइट है। और अगर फीट में बात करें तो 597 फीट उसकी हाइट है मित्रों। तो यह हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए बहुत सारा गर्व की बात है। और ओके, लिख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन गुजरात। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल घूम कर आइए वहां पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ का पूरा चित्रण उस स्टैचू के अंदर किया गया है। वहां पर लिफ्ट्स हैं, बहुत सारा ग्रेट वर्क उस अकेली स्टैचू पर किया गया है। तो मित्रों, आप लोग जरूर उसे घूम कर आइएगा। बहुत ही ग्रेट वह इमारत है भारत की। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। सारे दर्शकों, आप सभी लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, अब आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। भारत माता की जय। बाय बाय। जय श्री राम। हरे कृष्णा।